वक्त बता दें, देश में 12 जगहों पर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी कंपनियों के खाते खंगाले जा रहे हैं ईडी की ओर से। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हुई है। उनसे पूछताछ के बाद जो जवाब मिले थे, अब उसके आधार पर कई जगहों पे रेड की जा रही है। अभी देखा जाएगा कि जो उन्होंने बातें कही थी और जो हकीकत में जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसमें कितना मेल है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट आता है, तब इसमें और छानबीन होगी। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जो नेशनल हेराल्ड का जो मेन, हम कह सकते हैं कि मेन प्रॉपर्टी जो हेराल्ड हाउस जिस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के आईटीओ में मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। और सिर्फ हेराल्ड हाउस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इस वक्त हेराल्ड के पास, एजेएल के पास। लेकिन जो एजेएल है महज 50 लाख में कैसे ये यंग इंडियन को चला गया। यंग इंडियन कंपनी वो है जिसके 75% जो शेयर्स हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास है। 90 करोड़ का लोन एजीएल को, यानी नेशनल हेराल्ड को, कांग्रेस से मिलता है और 90 करोड़ की उगाही करने के लिए, यानी वापस लेने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए यंग इंडियन कंपनी को महज 50 लाख में शेयर्स दे दिए जाते हैं हेराल्ड के। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सोचिए, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के शेयर्स को 50 लाख में बेच दिया गया। और उसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके बारे में बताया, ये तब मामला सामने आया और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। और यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये जो पैसों का हेरफेर हुआ है, करोड़ों का हेरफेर हुआ, लाखों में खरीद लिया गया, ये कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, कौन कौन जुड़ा हुआ है, कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, कैसे ये पेपर वर्क तैयार किया गया। और जो बयान दर्ज किए गए थे, जो बयान दिए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, अब डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन बयानों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, अब उन बयानों में एक जैसी बात तो सामने आई नहीं होगी, मेल मिलाप मिला नहीं होगा, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और एक और बड़ी खबर है, लखनऊ और कोलकाता में भी छापेमारी हो रही है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सिर्फ कोलकाता और लखनऊ में भी छापेमारी हो। अब कोलकाता में छापेमारी का मतलब एक समझिए कि जो यंग इंडियन कंपनी है, यंग इंडियन कंपनी के पास भी अपने पैसे नहीं थे। 5 लाख का बताया जाता है कि उनका टोटल वहां पर कैपिटल था। अब जो 50 लाख रुपए दिए गए हैं, बताया जा रहा है वो पैसा भी किसी कोलकाता की एक कंपनी से उनको मिला था। कोलकाता की कंपनी से उनको पैसा मिला और वो जो लोन मिला या जो पैसा मिला, उसको लेकर भी वो कंपनी ईडी के रडार पर है। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि एक कंपनी यंग इंडियन, जिसके कैपिटल एसेट उस वक्त बताया जा रहा है करीब 5 लाख रुपए थे, और उसके बाद अब कोलकाता की एक कंपनी से उससे मिलता है 50 लाख का और लोन मिलता है, जिसको देकर ही वो एजीएल के शेयर्स ले पाते हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़े भी हैं और पवन नारा इसको लेकर लगातार हम तक अपडेट दे रहे हैं। पवन, अब ये कोलकाता और लखनऊ में छापेमारी हो रही है और कोलकाता की कंपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि एक यंग इंडियन कंपनी, 5 लाख का कैपिटल, 50 लाख भी उनके पास नहीं, वो भी किसी और कंपनी से वो उधार लेके आगे कांग्रेस को देते हैं। बिल्कुल अमित, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसको लेकर वो 12 छापे की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि शेयर जो एक्वायर किए गए उसके लिए एक पेड अप कैपिटल की शुरुआत में कंपनी बनाने के लिए जरूरत थी। वो पेड अप कैपिटल कहां से आया, किस किस ने वो पेड अप कैपिटल प्रोवाइड किया। जो 90 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी, जो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए एजीएल को एक्वायर करने के दिए, वो 90 करोड़ किस किस पार्टी को देनदारी दी गई। और जब एजीएल से यंग इंडिया कंपनी को इसके राइट्स मिल गए तो वो कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट हुई, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कौन कौन है, डायरेक्टर्स कौन कौन है। तो ये सारी कड़ियां टेक्निकल एविडेंस के आधार पर खंगाली जा रही हैं। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जो पूछताछ की गई थी, उसके बाद अब ईडी के पास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें राहुल और सोनिया गांधी का पक्ष है, एक तरफ फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और अब इस छापे के जरिए उनको हासिल किया जा रहा है, उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि इस मामले में आगे बढ़ा जा सके। आपको ये समझना होगा कि ये कंपनियों के लिए अगर 90 करोड़ की देनदारी एजीएल के ऊपर थी, 90 करोड़ से ज्यादा रुपए का कर्ज था, तो वो कर्ज किस मद के तहत था, किस पॉइंट्स के तहत था, और वो कर्ज जब दिया गया तो 90 करोड़ रुपए किसको दिए गए, किस किस तक वो 90 करोड़ पहुंचे, और क्या वो देनदारी खत्म हुई नहीं हुई। तो वो पूरी सीक्वेंस अब सामने निकल कर आएगी। ये मामला 2013 के आसपास दर्ज हुआ था। बहुत धीरे धीरे फैक्चुअल ये मामला आगे बढ़ा है। इस मामले में राहुल और सोनिया से पूछताछ के बाद अब ये छापे की कार्रवाई हुई है।
बिल्कुल, राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद छापेमार कार्रवाई जारी है। 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है और जो खरीबियों के जद में आने की बात थी वो भी अब इसी से स्पष्ट होती है। अब कोलकाता में ही देख लीजिए, वही कंपनी जिसने एजीएल यंग इंडिया को लोन दिया, अब देखिए यंग इंडिया के पास शेयर्स खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे और उसने लोन लिया कोलकाता की कंपनी से। अब ऐसे जो तमाम लोग हैं या कंपनियां हैं जिनका इस तरह का फाइनेंशियल जुड़ाव है, उनकी भी छानबीन की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। पवन, ये जो लखनऊ को लेकर बात सामने आ रही है, क्या आपके पास इस बाबत कोई स्पेसिफिक जानकारी है कि यहां किस तरीके से इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं जिसके तहत छापेमार कार्रवाई हो रही है? देखिए ज्योत्सना, हमें इसको ऐसे समझना होगा, नेशनल हेरल्ड जो न्यूज़पेपर है जिसकी पब्लिशिंग कंपनी एजेल है, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है, इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में दफ्तर हैं, यानी रियल एस्टेट इस कंपनी के नाम पर हैं। और बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पवन, आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।